वसीयत में लिख के जाना कि आखिरी में मरूं तब कफन भी ब्रांड का पहनाना। फिर वही बात आ गई, मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान में पत्थर आप लगाओगे, शमशान में आग शिव लगवाएगा। मकान में बेडशीट आपकी पसंद की होगी, शमशान में बेडशीट इसकी पसंद की होगी। मकान आपकी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। अभिमत्ता को त्यागो, भजन चित्त धारण। देव ऋषि नारद कहते 20 मिनट कम पड़ेंगे। भगवान विष्णु बोले कर्जा चुकाना है तो इतना भी बहुत है। चुकाने की अगर भावना है, अगर मन में यह भाव है कि कर्जा चुकाना है तो कहीं से भी भगवान देगा। अगर मन में भाव आ गया कि कर्जा चुकाना है, प्रभु इसको मरने मत देना जब तक कर्जा ना चुक जाए, तो ये फिर फर्ज है भोलेनाथ का कि उसको मरने नहीं दे जब तक कर्जा ना चुक जाए। अगर चुकाने की नियत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा तो खाने की नियत है, आन दो खान दो खान दो। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी स्वान का, किसी स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का यदि कोई भाग मरने पर सड़ता है, सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसका जन्म होता है। कभी गरुड़ पुराण सुनना तो उसमें आएगा कि ये कीड़े का जन्म क्यों हुआ, किस लिए, कि हम दूसरे का खाकर चले गए, नहीं चुका पाए। नियत ठीक रखो, देने का मन में भाव बनाकर रखना कि भगवान इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। भोलेनाथ मैंने तेरी आराधना करी, इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। तो शंकर कर्जा चुकाने के लिए तुझे धन भी देगा और शंकर उसको जीवित भी रखेगा। पर खाने की ही नियत हो गई कि खाना है, तो फिर तो तू और यमराज दोनों निपट लीजिए दादा। यहां शंकर बीच में नहीं है, यहां फिर भोलेनाथ नहीं है। आज देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थोड़ा समय और दे दीजिए। भगवान बोले 20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, मौका मिला है, कर्जा चुकाइए, जल्दी जल्दी जाओ। देवऋषि नारद भाग कर आए। सेठ जी मरने की कतार पर पड़े थे। ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद ने कहा, सेठ जी सुनो, तुम्हारा कुछ मन करता हो तो मैं लाकर दे देता हूं। सेठ जी बोले, देवऋषि नारद बस मेरी एक इच्छा है। देवऋषि नारद, ए ब्राह्मण देवता, बस मेरा एक मन है, एक मन। क्या मन मेरा इतना सा है कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं उससे प्रथम मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। देवऋषि नारद का तो माथा ठनक गया। कुछ खाने पीने का मांग लेता, मरने से पहले गंगा जल मांग लेता तो चल जाता, तुलसी का दल मांग लेता तो चल जाता, शमी का पत्र मांगता चल जाता, बेलपत्र मांगता चल जाता। अब वो महाकाल को कहां से लाऊं, देवाधिदेव शंभु शिव को कहां से लेकर आऊं? अगर ये कुछ खाने पीने की वस्तु मांगे तो चल जाए, पर ये तो कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मरूं तो उससे पहले शंकर का दर्शन कर लूं, भोलेनाथ का दर्शन। अब करूं तो करूं क्या? भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है। भोले मेरी कुटिया में
दिखाना है। अखियाँ तरस रही भोले तुझको आना है। अखियाँ तरस रही भोले तुझको आना है। ये हो भाव से बड़े भाव से दोनों हाथ जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पे, दोनों हाथ भोले तेरी जटा में गंगा निराली है। भोले तेरी जटा में गंगा निराली है। ओ भोले तेरी जटा में गंगा निराली है। भोले तेरी जटा में गंगा निराली है। गंगा की धारा में वो गंगा की धारा में भोले हमको भी नहाना है। गंगा की धारा हर भोले भोले हमको भी नहाना है। अखियाँ तरस रही भोले तुमको आना है। अखियाँ तरस रही भोले हमको आना है। जय हो वर मांगूं मेरा चूड़ा अमर ही रहे। ऐसा वर मांगूं बोले मेरा चूड़ा अमर ही रहे। ऐसा वर मांगूं मेरा चूड़ा अमर रहे। वर मांगो चूड़ा अमर रहे। मेरी मांगों में सिंदूर मेरी पी की उमरिया रहे। मांगों में सिंदूर मेरी की उमरिया रहे। अखियाँ
अच्छा, नारद जी को भ्रम यह था कि कुछ और मांग लेते तो दे देता, कुछ और मांग लेते तो दे देता। पर बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शायद जिंदगी में ये प्रसंग आपने सुना ना सुना पता नहीं, कभी शिव महापुराण में आपने कहीं सुना हो ना सुना हो, भागवत में सुना हो ना सुना हो, पर श्री लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का ये प्रसंग बहुत सुंदर। जो ये राजूरे परिवार कथा करवा रहा है लातूर में बैठा हुआ ऑनलाइन, इनका मन का भाव भी यही था कि शिवलिंग, शिव महापुराण सुनना है, शिवलिंग का महत्व। और वही शिवलिंग का प्रसंग चल रहा है कि कौन सा शिवलिंग कहां से प्रकट होता है, क्या प्रसंग में, वही प्रसंग में ये कथा चल रही है, वही नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग के प्रसंग। मन का भाव, शिव कुछ और मांग ले तो मैं दे देता। अब वो तो क्या कि मुझे आखिरी क्षण में शंकर जी का दर्शन करना है, मरने से पहले होना चाहिए। कर्जा लेने वाला और कर्जा देने वाला, जब व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है देने के लिए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है दोनों के आपस में बैठकर मुलाकात कर कर बात कर कर ये सब चिंता से मुक्त होना चाहिए कि मेरे पास में 1 लाख तुझे देना था, नहीं है इतना, 75,000 रुपया है भैया ले ले, हाथ जोड़कर निवेदन कर कर दे दो। आज देवर्षि नारद ब्राह्मण का रूप रखे, देवर्षि नारद आज ब्राह्मण का रूप रखकर, देवर्षि नारद ब्राह्मण के रूप में आज सामने सेठ जी के पलंग के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरा कहना और कुछ मांग लो। नहीं 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 नहीं, ये समझौते वाली बात है। अब मुझे ना तो कुछ खाना है, ना मुझे पीना है, ना मुझे कोई बैकुंठ जाना है, ना मुझे गौलोक धाम जाना है, ना मैं कैलाश जाऊंगा, भले मुझे नरक का भोग भुगताया जाए, पर अंतिम समय में शंकर का दर्शन हो जाए, बस इतनी कृपा करो। बहुत है, बहुत। देव ऋषि नारद विचार में पड़ गए, अभी इसको शंकर जी कहां से लाऊं। भगवान विष्णु को बोलते तो मैं लिया था, गरुड़ पे चढ़ के आ जाते। ब्रह्मा जी का बोलते तो मैं उनको भी लेके आ जाता, पिता है, मैं उनका मानस पुत्र। इंद्र को बोलते तो भी लिया था, पर बुला भी उसको रहे, कालों का काल, महाकाल। पर नारद जी को यह मालूम है कि 20 मिनट बाद मर जाएगा, और कर्जा चुकाना है तो इसने जो बोला है वो कर दो, खत्म का, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दे दो, हो जाए। गए नारद जी, और देव ऋषि नारद सीधे पहुंच गए, सीधे सीधे भगवान शंकर के यहाँ। भोलेनाथ तप की मुद्रा में लीन थे, चारों तरफ आनंद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप की मुद्रा में लीन भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर। देव ऋषि नारद पहुंच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी उठे नहीं। माता पार्वती जल का पात्र लाकर देव ऋषि नारद को दी। देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर को समर्पित करा। शिव उठे नहीं। आखिरी में देव ऋषि नारद भगवान शंकर से विनय कर दिए, भोलेनाथ आप ही ने दर्द दिया है, आप ही दवा देना। कर्जे से अवगत आपने कराया है, ये बताया कि मैं कर्जे में हूं, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको चलना पड़ेगा भोलेनाथ। चलिए, देखो फिर निवेदन करता हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं। रोग से मुक्ति अगर देगा तो महामृत्युंजय देगा शिव, कर्जे से मुक्ति देगा तो शंकर देगा।
व्यापार संपदा में धन भी देगा तो शिव ही देगा। जो नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, चोर को कुबेर बना सकते हैं, वो देगा। क्यों ना उसको पकड़ा जाए। भोलेनाथ, दिल की बात जब देवर्षि नारद ने शंकर जी को कही, शिव उठे। नारद, तुम यहां? मैंने मना करा था ना, मैं यहां पर मत आना, फिर क्यों आए? किस लिए आए हो? किस लिए? देवर्षि नारद कहते हैं, हम भले कीचड़ में लद गए, कर्जे में लद गए, पर आप तो पिता हो ना। बहुत सुंदर बात किसी मंदिर पे लिखी थी, बहुत सुंदर बात किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखी थी, जब आपका मन गंदा हो तब मंदिर जरूर आओ। क्यों? बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी कपड़े साफ नहीं करता। बच्चा गंदगी में गिरता है तो पड़ोसी उसके कपड़े नहीं बदलता। बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी उसको स्नान नहीं कराता। बच्चा कीचड़ में गिरता है तो कोई उसको साफ नहीं करता। साफ माँ और बाप ही करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, आज मैं कीचड़ में गिरा हूं तो आप मेरे बाप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आज मैं कीचड़ में गिरा हूं, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो, और माता पिता ही साफ कर सकते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूजन। सहज शिव उठ गए, इतनी सी स्तुति में उठ गए, इतनी सी स्तुति। शंकर उठे और भगवान भूत भावन ने पूछा, बोलो नारद क्या करना है? बस भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, एक कृपा कर दो, आप मेरे साथ उस सेठ के यहां चल दो। चलिए चलो। नर्मदा पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, जिंदगी में देवर्षि नारद को कभी इतना आनंद में नहीं देखा जितने आनंद में आज देवर्षि नारद थे। शंकर का चरित्र सुनकर, शिव महापुराण को सुनकर, शिव कथा को सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, शायद जिंदगी में वो आनंद कभी मिले ना मिले, पर ये आनंद तो आनंद है, ये सुख तो सुख है। कहते हैं शिव महापुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर भगवान सारे धामों में घूम कर आए। शंकर भगवान देवर्षि नारद के पद पर आए। शंकर देवर्षि नारद सुंदर नारद के, देवर्षि नारद के पद पर आए। देवर्षि नारद सब दूर घूम कर आए। देवर्षि नारद को हर जगह पर मान सम्मान मिला, सत्कार मिला, सब कुछ मिला, तो भी देवर्षि नारद को वो सुख का अनुभव नहीं हुआ था जितना सुख का अनुभव आज देवर्षि नारद शंकर भगवान के साथ कर्जा चुकाने जा रहे हैं। वो आनंद, वो सुख आज देवर्षि नारद को हुआ। कहते हैं नर्मदा पुराण तो यहां तक कहती है कि देवर्षि नारद जब चले कैलाश से उस सेठ के दरवाजे पर, तो भगवान शंकर का 5 बार देवर्षि नारद ने अभिषेक किया है। एक जगह पर देवर्षि नारद ने दूध चढ़ाया, एक जगह पर दही चढ़ाया, एक जगह पर शहद चढ़ाया, एक जगह पर घी चढ़ाया, एक जगह पर शक्कर, मिष्ठान, गुड़ चढ़ाया, गन्ने का रस। वही 5 चीजें कर्जा चुकाते समय जब देवर्षि नारद शंकर जी को लेकर जा रहे थे, जो 5 अभिषेक देवर्षि नारद ने शंकर की अगवानी में स्वागत में करे। शिव महापुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण कहती है वही पंचामृत। ये जो दुनिया के लोग 5 चीजें शंकर जी को चढ़ाते हैं पंचामृत, ये वो पंचामृत है, ये वो पंचामृत, ये वो पंचामृत। 5 चीजें जो नारद जी ने समर्पित करी, ये पंचामृत समर्पण शिव दिए। चले, पहुंचे सेठ जी के दरवाजे पर। देवर्षि नारद ब्राह्मण का रूप रखकर जब अंदर पहुंचे तो सेठ खटिया पर पड़े होकर कहता है,
नारद जी रूप मत बदलो, अपने असली रूप में आओ। नारद जी कहे तुम मुझे पहचान गया? सेठ जी कहते हैं जब आप मेरे यहाँ पहली बार दूध पीकर गए थे मैं तो तभी पहचान गया था कि आप साधारण नहीं हैं, साधारण नहीं है। क्योंकि मैंने तुमको जब दूध गिलास में भर कर दिया था देवर्षि नारद, तब तुमने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। एक बार दरवाजे से पहले आप भूखे चले गए तो भी आशीर्वाद देकर गए। भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, आज के जमाने में तो भिखारी को 1 रुपया 10 रुपया नहीं दो तो बगड़बड़ करता हुआ चले जाता है। बताओ, दिया नहीं, ऐसा वैसा गालियां देता, अपशब्द कहता। आज के जमाने में किसी को नहीं दो तो बद्दुआएं देते हैं लोग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो असली भिक्षुक नहीं है, उनको तो तुम्हारे पैसे से नशा करना है इसलिए तुम्हारे लिए बड़बड़ कर रहे हैं। असली होता तो नी भी देते तो बद्दुआ नहीं देता। नारद जी आपने मेरे दरवाजे से नहीं लिया तो भी दुआ दी और मिला तो भी दुआ दी, कभी बद्दुआ नहीं दी। ये कोई संत ही हो सकता है, ये कोई भगवान ही हो सकता है। शंकर भगवान सामने खड़े थे। देव ऋषि नारद ने शिव को बुलाया, सेठ जी को दर्शन कराया। जब सेठ जी को दर्शन कराया तो सेठ जी ने कहा भोलेनाथ आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अब मैं नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, जहां मर्जी पड़े वहां जाऊं। इतने में तो यम के दूत बंदी बनाने आ गए। शंकर भगवान को देखा कि शिव खड़े हैं, यम के दूत वापिस चले गए। वापिस, क्योंकि शंकर भगवान ने वर मांगा था यमराज से, हे यमदूत, हे यमराज, हे मृत्यु देवी, सुन लो, जहां पर कालों का काल महाकाल खड़ा हो, जहां शंकर का अनुमोदन हो रहा हो, शंकर की पूजन हो रही हो, शंकर का भजन हो रहा हो, वहां मृत्यु नहीं आएगी। शिव जाएगा तब मृत्यु आए। मृत्यु चली गई, काल चले गया, क्योंकि महाकाल जहां खड़ा था वहां से काल दूर हो गया, काल चला गया, मृत्यु नहीं आई। भगवान नारद जी ने कहा मैंने कर्जा चुका दिया, प्राण जा रहे थे बचा दिया। चले शिव और नारद, शिव और देवर्षि नारद चल दिए। और शंकर और देवर्षि नारद जब चले कैलाश पर पहुंचे, बड़ा आनंद सुख पाया। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेकर चलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके घर के भी खूब भंडार भरे, कर्जे से मुक्त करे और जीवन में सुख समृद्धि दे। आज एकादशी का दिन जिन भक्तों ने गौ माता के लिए, गौचारे के लिए, वृद्धाश्रम निर्माण के लिए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के निर्माण के लिए जो भी दान दिया है, उन सब का भंडार भोलेनाथ खूब भरे, विश्वनाथ खूब दे। कई लोग पूछ रहे थे गुरुजी हमें दान करना रहता है, बच्चों से बात हो रही थी कैसे करें। स्क्रीन पर विठलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर आ रहा है, उसमें आप रुपए जमा कर समिति के लोगों को फ़ोन कर दें, नंबर चल रहे हैं। और व्हाट्सएप पर अपनी स्लिप डाल दें कि हमने इतना रुपया जमा करा है, हमारा ये नाम है, हमारा ये पता है, जिससे मंच से आपको घोषणा हो जाए। आज जिन्होंने कल दान दिया उनकी घोषणाएं आज हो रही है, जो आज दान देंगे उनकी घोषणा कल की कथा में ठीक 3 बजे से 6 बजे तक शिव महापुराण का आनंद। आशीष जी को सूचना दे रहे हैं। हर हर महादेव। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। गुरु जी को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा। आज कथा का दूसरा दिन हम सभी गुरु जी की ओजस्वी सुंदर मधुर वाणी से, सरल वाणी से निरंतर शिव जी के अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथाओं का अपार समुद्र है जिसमें 24,000 श्लोक है। गुरु जी के मुखारबिंद से हम निरंतर नूतन नए कथाएं श्रवण करते हैं। ये हम सभी भक्तों का सौभाग्य है। आज गौ माता हेतु ब्राह्मण, गौ माता हेतु मंदिर निर्माण हेतु एवं व्रत आश्रम हेतु जिन भक्तों ने सहयोग राशि प्रदान करी, उन भक्तों के नाम ओम प्रकाश जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से 2100 रुपये, किरण जी त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से
मंदिर निर्माण हेतु 1800 रुपये, गौशाला निर्माण हेतु 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करी। रिंकू जी मिश्रा अपनी बेटी के जन्मदिन पर 501 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करी। राम बाबू मित्तल 1100 रुपये गौ माता हेतु। रामो मथुआ नीता मोगा पंजाब से 600 रुपये। मोदई मोगा पंजाब से 600 रुपये। रामपाल जी प्रजापति डिप्टी रेंजर पिठोरा छत्तीसगढ़ से 1100 रुपये। श्री रविंद्र जी उत्तम राव वेद पाटिल परतवाड़ा महाराष्ट्र से 501 रुपये। श्रीमती सरोज त्रिवेदी इंदौर से 1000 रुपये मंदिर निर्माण हेतु। नीलम जी गुप्ता आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपये। महिला मंडल राजौली नाबदा बिहार से 5100 रुपये की सहयोग राशि मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। सभी महिलाएं को बहुत बहुत धन्यवाद नागदा की, जिन्होंने 5100 रुपये की सहयोग राशि कुबेरेश्वर मंदिर के लिए दी। पूरी महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिलाएं एक साथ गुरु जी की कथा श्रवण करती हैं एवं सुंदर भजन आपस में करती हैं। महिला मंडल राजौली नाबदा बिहार से 5100 रुपये। कृष्णा शिव हरे कोरवा छत्तीसगढ़ से 501 रुपये। साजन गंगाराम जुगत ठाणे मुंबई से 2100 रुपये गौशाला हेतु। रतुजा मनीष देशमुख अमरावती महाराष्ट्र से 1001 रुपये। कृष्णा पातिर गोकुल हजारिका माया कटार ढोमा असम से 1002 रुपये। उषा अशोक शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 1500 रुपये। भूपेंद्र जी शाह 501 रुपये। संध्या जी देवी ओम प्रकाश चौरसिया इंदौर से 501 रुपये गौशाला हेतु। अर्चना अरुण सोमस्कर वासिम महाराष्ट्र से 501 रुपये की सहयोग राशि मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। आप सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो एकादशी के पावन उपलक्ष्य में आपने इतनी सुंदर सहयोग राशि मंदिर समिति को प्रदान करी। आप जो अपनी सहयोग राशि देना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पे जो अकाउंट नंबर आ रहा है उसमें जमा करके अपना नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे आपके नाम का अनाउंसमेंट कल की कथा में हो सके। जो भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, वे गुरुजी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर गुरुजी के पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी भक्त ये अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। आरती का समय हो चुका है, हम सभी आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय शिव ओमकार भोले भज शिव ओमकार ब्रह्मा भोले भोलेनाथ महाशिव हरे ओम हरे 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 महादेव। हंसासन गरुड़ासन प्रसवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भूमि का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हरे 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 महादेव।
मग सोए भोले शुभकारी ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागांबर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका जानत विवेका प्रणवाक्षरी के मध्य अक्षरी के मध्य यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत ऊंचे भोग लगात महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिपुर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत हरार स्वामी वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकार बोले भज शिव ओंकार बोले पाए गति का प्यार बोले ऊपर जलता बोले ओढ़े लग जा बोले भाग की अनवार बोले नींद नयनवार बोले बोले भागन प्रतिभा बोले तो यमराजा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ नाथ हरे नागीरा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम मुझे कहो सदा वदंतम हृदयारविंदे भवानी सजम नमः अक्षरम केशवम राम नारायण कृष्णवासुदेव वासुदेवम श्रीराम माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे